Friends, we will start the second part of the Hornbill. The name of the lesson is Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. When I went up to the university, जब मैं विश्वविद्यालय गया, I was given a room of my own. तब मुझे अपना एक कमरा दे दिया गया. The common link of friendship was snapped. हमारी मित्रता का एक जो साझा जो जोड़ था वो समाप्त टूट गया. माई ग्रैंड मदर्स एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन्स विद रेजिस्टेंस. मेरी दादी माँ ने बड़ी शांति के साथ अपने एकांतवास को स्वीकार कर लिया. शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. वह मुश्किल से किसी से बातचीत करने के लिए अपने चरखे काटने को लगभग छोड़ा करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्यास्त और सूर्योदय से शी सैट बाय हर व्हील स्प्रिंग्स रिसाइटिंग प्रेयर्स. शी सैट बाय हर व्हील स्प्रिंग. वह अपने उस चरखे काटने के लिए बैठा करती थी. रिसाइटिंग प्रेयर्स और अपनी प्रार्थना को दोहराया करती थी. ओनली इन आफ्टरनून, केवल दोपहर बाद, शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज. वो चिड़ियों को खिलाने के लिए वह आराम किया करती थी, रिलैक्स करती थी. While she sat in the veranda brailing the bread into the little bits. She sat in the veranda in the bread in the little bits. वो छोटे छोटे टुकड़े बरामदे में बैठी हुई डाला करती थी. Hundred of little birds collected around her, creating a veritable bedlams of the chirpings. जहाँ पर सैकड़ों छोटे छोटे पक्षी उनके चारों ओर एकत्रित हो जाती थी. ए वेरिटेबल बेडलाम्स ऑफ चर्पिंग. और वहाँ चहचाहट का एक चहचाहट से ऐसा हो जाता था जैसे कि वहाँ कोई पागल खाना बना हुआ हो. सम केम, कुछ आते थे. फर्स्ट ऑन हर लेग्स, और उनकी पैरों पर बैठ जाते थे. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ दूसरे उनके कंधों पर बैठते थे. सम इवन सेट ऑन हर हेड, यहाँ तक कि कुछ उनके सिर पर भी बैठते थे. शी स्माइल्स, वह मुस्कुराती. बट नेवर सूथड देम अवे, परंतु वह उन्हें कभी नहीं उड़ाती थी. इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. यह उनके लिए दिन का एक सबसे पसंददायक समय होता था. When I decided to go abroad for further study, जब मैं उच्च पढ़ाई के लिए मैंने दूर जाने का निश्चय किया. I was sure, मुझे विश्वास था कि my grandmother would be upset, कि मेरी माताजी बेचैन होंगी. I would be away for 5 years, जब मैं उनसे 5 साल दूर रहूँगा. And at her age, one could never tell, उस उम्र में मुझे कोई भी नहीं बतला सकता, कभी कुछ भी नहीं. एट वन एज वन कुड नेवर टेल, वह मुझे कभी कुछ नहीं बतला सकती थी. बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी माँ हमेशा ऐसा किया करती थी. शी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उनकी अभी भी यह संवेदना नहीं थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आया करती थी. बट डिड नॉट टॉक, परंतु मुझसे बातें नहीं करती थी. और शो एनी इमोशन, और कोई भी वो भावना नहीं दर्शाती थी. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उनके जो होठ थे वो प्रार्थना किया करती थी. हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर्स, उनका जो मस्तिष्क था वो प्रार्थना में खोया हुआ होता था. हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो उंगलियां थीं अपनी माला की उन मनकों में जपती रहती थी. साइलेंटली, खामोशी पूर्वक, शी किस्ड माई फोरहेड, वह मेरे माथे को चूमती थी. व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं उन्हें छोड़ता. आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट सिग्न ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस.
जब मैं वहाँ से जाता उनको छोड़ता तो उनका और मेरे बीच का जो शारीरिक जो संपर्क था उसके आभाव वो चिन्ह इम्प्रिंट वो मुझे एक नमी के रूप में एक संकेत रूप में मुझे प्राप्त होती। परंतु ऐसा कुछ नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स 5 वर्षों के बाद आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी मुझे वृद्ध नज़र नहीं आती थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उन पर शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल, जबकि शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाजुओं में पकड़ा। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, आई कुड हियर हर, मैं उन्हें अभी भी अपनी प्रार्थना जपते हुए सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहुँचने के पहले दिन। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका सबसे जो प्रसन्नदायक जो क्षण था, वर विद हर सेपेरोच, उनके चिड़ियों के साथ होता था। whom she fed longer, जिन्हें वो काफ़ी लंबे समय तक खिलाती थी। एंड विद फेरिवलियस रिब्यूक्स, और उन्हें वो ओछियाँ गालियाँ दिया करती थी। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक परिवर्तन हुआ। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और पड़ोस की कुछ औरतें उनके चारों ओर इकट्ठी हो गईं। गॉट एन ओल्ड ड्रम, उन्होंने एक पुराना ढोलक लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना आरंभ किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों के दौरान। शी थम्प्ड द सेगिंग्स द डिलापिडेटेड ड्रम, और वह उस पिचकी खाल की ढोलक की त्वचा को बार बार क्या करती रही, पीटती रही। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग्स ऑफ द वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर वापसी के गाना गाती रहीं। वी हैड टू परस्यू हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, और हमने ज़रूरत से ज़्यादा उस टूटी फूटी जर्जर्स उस ढोलक को हम तब तक उसे नहीं रोक सके। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस, यह प्रथम समय था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब से हमने उन्हें जाना था, देखा था, दैट शी डिड नॉट प्रे, जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, शी वाज टेकन इल, जब वह बीमार हो गई, जब उन्हें बीमारी के लिए यहाँ से ले जाया गया। इट वाज ए मिल्ड फीवर्स, उन्हें हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बतलाया, इट वुड गो, यह उतर जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, परंतु मेरी दादी माँ ने अलग विचार किया। शी टोल्ड अस, वह हमें बतलाती थी, दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका जो अंत था वो समीप था। शी सैड, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, केवल कुछ घंटों के दौरान, बिफोर, उससे पहले, द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर्स ऑफ हर लाइफ, कि उनके जीवन का यह अंतिम पार्ट था, उनके समीप था। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उन्होंने प्रार्थना करना और छोड़ दिया। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वह किसी से और अधिक बातचीत करने में उन्होंने अपना कोई समय व्यतीत नहीं किया। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, परंतु उन्होंने हमारे विरोध की उपेक्षा की। शी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग, शी ले पीसफुल्ली, वो शांतिपूर्वक अपने बिस्तर में प्रार्थना लेटी हुई करती रहीं। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपनी माला को जपती रहीं, फेरती रहीं। इवन बिफोर, यहाँ तक कि इससे पहले, वी कुड सस्पेक्ट, हम यह शक कर सकते थे, हमें यह शक था कि हर लिप्स स्टॉप मूविंग, कि उनके जो होठ थे उन्होंने हिलना बंद कर दिया। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो माला थी वह उनके हाथों से, लाइफलेस फिंगर, उनकी सजीव उंगलियों से नीचे गिर पड़ी। एंड ए पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्वक जो पीलापन था उनके चेहरे पर फैल गया। वी न्यू दैट शी वाज डेड, हमें मालूम था कि अब वह मृत थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज कस्टमरी, रीति रिवाज के अनुसार,
लेड हर ऑन द ग्राउंड, और हम ज़मीन पर उसे उन्होंने लिटा दिया। कवर्ड हर विद रेड श्राउड, और एक लाल कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, आफ्टर ए फ्यू आवर्स मॉर्निंग्स, हम कुछ घंटों के मातम के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, हमने उनकी अंत्येष्टि की योजना के लिए, अंत्येष्टि की प्रबंध के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ा। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड सिग्नेचर्स टू टेक हर टू द सेमेटरी, हम उन्हें शमशान पर ले जाने के लिए हमने एक कांटी के साथ उन्हें अपने कमरे में, हम एक कांटी को अपने उनके कमरे में ले गए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य अस्त हो गया था। एंड हैड लेट हर रूम, अभी भी उनके कमरे में प्रकाश था। वरंडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, बरामदे में वहाँ पर सुनहरी प्रकाश की कुछ झलक थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, और हम प्रांगण के अर्ध रास्ते में रुके। ऑल ओवर द वरामदा, पूरे वरामदे में। एंड इन हर रूम, उनके कमरे में। राइट अप ठीक, वेयर शी ले डेड, जहाँ पर वह मृतक लेटी हुई थी। स्टिप रैप्ड इन द रेड श्राउड्स, उन्हें उन लाल कफन में लपेटा गया। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों चिड़िया, सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पर चारों ओर उनके इकट्ठी हो गईं। देयर वाज नो चर्पिंग, अब वहाँ कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम उन पक्षियों ने भी उनके लिए खेद अनुभव किया। एंड माई मदर्स, मेरी माता, फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लेकर आईं। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स, उन्होंने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। द वे, इस ढंग से, माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके लिए उन्हें फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, स्पैरोज, उन चिड़ियों ने उन टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम अपनी दादी माँ की मृतक शरीर को, कॉर्प्स को अब वहाँ पर ले गई। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांतिपूर्वक वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली प्रातः एक सफाई कर्मचारी ने, सफाई वाले ने उन्हें एक कूड़ेदान में उन सभी ब्रेड रोटी के टुकड़ों को स्वेप डाल दिया, वहाँ से सफा कर दिया।